ठीक है, सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में जाके। तो मान लो मैं डेटा के नाम से टेबल बना दिया मैंने एंड ओके। तो यहाँ पे नेम हैंग हो गया, टेक्स्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी, ठीक है, टेक्स्ट देन मोबाइल नंबर देन टेक्स्ट, मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट ही होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ क्वांटिटी, ये नंबर डालता हूँ, यहाँ पे देता हूँ रेट, ठीक है, रेट डाल देता हूँ यहाँ पे नंबर, देन यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट, टोटल कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, टोटल ये नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे डालता हूँ टैक्स, क्या बोलते हैं टैक्स। अब टैक्स में नंबर डालना है, लेकिन नंबर में क्या लॉन्ग इंटीजर है, तो डेसिमल परसेंट नहीं लेगा है। टैक्स में डेसिमल हो सकता है ना, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आपको यहाँ पे चेंज करना है डबल, ठीक है। देन यहाँ पे टोटल, यहाँ अमाउंट करते हैं अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम कर देते हैं नंबर, और यहाँ पे क्या करेंगे लॉन्ग इंटीजर नहीं डबल, क्योंकि यहाँ भी तो टैक्स जब प्लस होगा ये हो गया। अब इसको हम फॉर्म के जरिए तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि फॉर्म इस पे जाके हम क्रिएट फॉर्म कर देते हैं, यहाँ से क्रिएट फॉर्म, तो फॉर्म बन जाता है। इसमें इसमें टैक्स भी खुद मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसलिए हम इस फॉर्म के जरिए नहीं, हम डिजाइन फॉर्म के जरिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं डिजाइन फॉर्म, ठीक है, और डिजाइन फॉर्म में हम यहाँ से अपना डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बार टेबल ओपन कर लेता हूँ। टेबल को बड़ी करना है ना, आईडी तो अपने आप आएगा, नेम। तो डिजाइन फॉर्म में जाते हैं, यहाँ से हम लेते हैं नेम, टेक्स्ट बॉक्स, इसके ड्रैग करते हैं, इससे आपका आता है नेम, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, फिर इससे सेम डिजाइन करते हैं, सिटी, यहाँ आता है आपका सिटी, ठीक है। तो एक और लेते हैं, फिर एक और डिजाइन करते हैं, यहाँ पे आपको देते हैं सिटी के बाद क्या था, नहीं सिटी के बाद मोबाइल है, मोबाइल, ठीक है। अब आपकी एसक्यूएल और वीबीए साथ साथ चलेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाते हैं डिजाइन व्यू में, यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद हमारे को आता है क्वांटिटी रेट टोटल टेक्स्ट क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा, फिर कर सकते हो आई थिंक कॉपी पेस्ट, नहीं कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करना पड़ेगा, कर सकते हो रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं एक और कॉपी एंड पेस्ट, एक है टैक्स, हाँ टोटल, ओके। फिर यहाँ पे वापस इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे टैक्स, टैक्स देन कॉपी देन पेस्ट, फिर आता है आपका टोटल, ठीक है। बटन बाद में करते हैं, तो मुझे इसे क्रिया साइन करनी पड़ेगी ना। फॉर्म 1 के नाम से हमने बना दिया। अब क्या है कि फॉर्म हमें यहाँ पे बन गया, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर, मैंने सुजीत टाइप किया, सिटी दिल्ली टाइप किया, मोबाइल नंबर 88025793 टाइप किया, 9388, अगर रेट मैंने 70 टाइप किया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ टाइप करूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई, और टैक्स बैक पूरा कैलकुलेट हो जाना चाहिए, हाँ। और इसमें हम कोई चेंजिंग ना कर सके, कोई चेंजिंग ना कर सके,
हाँ, तो जब हमारा मल्टीप्लाई हो गया 1500 आ गया, तो फिर यार कोई चेंज करके तो चैलेंज कर सकता है ना। हाँ, मैनुअली कोई चेंज नहीं कर। हाँ हाँ, एक चीज करनी है। तो एक चीज होगी हमारे VBA से, इसके डिजाइन फॉर्म पे जाते हैं, डिजाइन व्यू पे आ गया। अब मुझे करना है किससे, क्वांटिटी और रेट दोनों है। पहले हम क्वांटिटी पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप देखोगे ना, इवेंट है। इवेंट में आपका आता है क्या कि आप बाकी VBA का जो कोड आप लिखोगे वो वर्क कब करेगा। तो मैं चाहता हूँ VBA का जो कोड मैं लिखूं वो वर्क करे ऑन क्लिक पे, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। पहले आफ्टर अपडेट सही रहेगा, अपडेट करने के बाद टैब जब मारूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसमें आता है कि आपको इसमें 3 चीजें आता है कि मैक्रो बिल्डर है, कि जो इनबिल्ट मैक्रो फैसिलिटी है उसे यूज करना चाहते हो, या फिर एक्सप्रेशन बिल्डर है जो यहाँ पे आता है ना, वो जो बटन क्लिक करने आता है वो होता है, या फिर आपका कोड है, ये कोड बिल्डर है हमारा। या हाँ, यहाँ से आप इवेंट प्रोसीजर लिख के आप डबल क्लिक करोगे तो आपका विजुअल खुल के सेम फॉर्मेट आ जाएगा। हम कोड बिल्डर है, ठीक है, ओके। तो हमें करना है, हम यहाँ पे करते हैं, हमें करना है 3 चीजें निकालनी है ना। बीम पहले आपका निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है, टोटल। तो T एज ए हमने कर दिया यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। उसके क्या निकालना हमें, टैक्स, फिर डिम TAX टैक्स इक्वल टू एज ए, यहाँ टोटल लिख देते हैं तो ठीक है जगह, टैक्स एज ए डबल, फिर क्या है आपके पास, टोटल। टोटल दो बार है आपका, तो एक तो टोटल उसका होगा टैक्स लगाने के बाद, इसके बाद अमाउंट कर देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होगा ना फिर। यहाँ पे डिम और सेम टैक्स से कॉमा कर देते हैं यहीं पे अमाउंट, ठीक है। फिर कहते हैं टोटल इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है आपका, ये क्वांटिटी कौन सा है आपका, क्वांटिटी आपका आता है टेक्स्ट 6, मी डॉट टेक्स्ट 6 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मी डॉट, ये टेक्स्ट कौन सा है। अब इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना आपको, है नहीं, कंफ्यूजन हो रही है ना, तो ये सबका नाम चेंज करते चलेगा। हाँ हाँ, नेम है ना, टेक्स्ट ऑल में आता है, इसे तो हम कर देते हैं नेम, ठीक है। इसके जगह कर देते हैं हम सिटी, वहां भी दिक्कत नहीं होगी ना। फिर इसमें डाल देते हैं हम मोबाइल, यहाँ पे दे देते हैं क्वांटिटी QTY, स्पेस पर मत डालिएगा, ठीक है, स्पेस होगा तो अंडरस्कोर कर दीजिएगा आप, रेट टोटल टैक्स और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, डॉट वुड मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मी डॉट QTY क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी डॉट वैल्यू, वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाई मी डॉट क्या, रेट डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या लगाना है, टैक्स, TEH टैक्स, हाँ तो 12% है, ले लेते हैं 12.36 है। हाँ, सवाल करते हैं हम यहाँ पे कि टोटल
मल्टीप्लाई बाय 12%, 12 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि 0 पर आपको 12 पॉइंट को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे 12.36 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। उसके बाद अमाउंट आपका, हाँ अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट आपका है टोटल प्लस टैक्स। ये तो आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपको साइन करने हैं, किस पे साइन करने हैं, टोटल पे। तो यहाँ पे लिखिए मी डॉट टोटल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। मी डॉट टैक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू टैक्स, क्योंकि हमने इसका नाम डाल रखा है, हाँ असाइन करने। तो अभी तो वैल्यू कैसे बाहर शो करेगा, मी डॉट अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट, हो गया। अब सेम प्रोसीजर को कॉपी करेंगे हम, सेम को, और हम इस पे आएंगे, रेट पे आएंगे, तो रेट भी चेंज होगा ना हमारा, और इसके इवेंट पे जाएंगे और यहीं पे आफ्टर अपडेट एक्सप्रेशन और इसे पेस्ट कर देते हैं। ऊपर लिया था मैंने क्वांटिटी में, रेट पे, हाँ ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार, मैं डबल क्लिक किया और यहाँ पे नेम लिखता हूँ जीत, सिटी में डालता हूँ दिल्ली, मोबाइल पे 8802579388, क्वांटिटी 20, कुछ नहीं आया, ठीक है ना, 30 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 25 किया, देन चेंज किया, अब देखिए 20 तो इसमें नहीं चल रहा है, 20 30 किया, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमें इसमें दिक्कत है, क्वांटिटी में दिक्कत है, क्वांटिटी का क्यों नहीं हो रहा है, इसमें होता है यहाँ पे अगर 100 करें तो हो जा रहा है, यहाँ पे 35 करे ये नहीं हो रहा है क्या। तो इसके लिए हमने फॉर्म में कहीं पे गलती की है, एक बार Alt F11 प्रेस करें, ये देखिए टेक्स्ट 6 डॉट आफ्टर अपडेट है, यहाँ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे लिखना है QTY, हमने चेंज बाद में किया था ना, कोड पहले लिख दिया था। अब आपका सही हो गया, चेंज कर लेते हैं जी, दिल्ली, मोबाइल नंबर है 8802579388, सिटी है दिल्ली। अब यहाँ हाँ अब यहाँ पे दिक्कत आ गया ना, 80 क्वांटिटी नल बोल रहा है कि रन टाइम इनवैलिड यूज द नल, डिबग में क्या प्रॉब्लम है, ये आपके नल है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए अब ब्लैक आ गया ना, ब्लैंक नल होता है ना, इसके लिए क्या लिखोगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। नल सही है ना, ये एरर सही है, एरर में प्रॉब्लम नहीं, एरर होगा ही होगा, इसको नहीं रोक सकते हैं हम। ये ऑन एरर लगा दिए भैया, जब एरर आया तो इसको आप तुम इग्नोर कर दो। क्या फर्स्ट टाइम क्वांटिटी चली रहा था ना, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे मैं लिखा 70 रुपए के हिसाब से आ गया। अब मैं यहाँ पे 81 रुपए के हिसाब से करता हो गया चेंज, ये ब्लैंक भी है, फिर भी मैं इसको एक काम करता हूँ, 0 हो गया। यहाँ पे 85 करता हूँ, एरर नहीं दिख रहा है ना, 0 दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे करता हूँ आ जाता है। अब ये जो आ रहा है ना, इसको चेंज करना है, ये जो चेंज, ये जो एडिट मोड में आ जाता है, इसको हटाने की क्या करोगे आप कि हाँ एडिट ना कर पाए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको डिजाइन मोड पे जाना है और जो करना है उसको सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ आप, प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपके पास आएगा फॉर्मेट के अंदर में अनेबल आएगा, उसको डिसेबल करना है, ऑल में देख लो, ऑल में हो जाएगा।
विजुअल एस है, अनेबल आ रहा है, इसको आप यहाँ से नो कर दीजिए। हाँ, इसके बाद इसके भी अनेबल में आइए, नो, और इसको भी अनेबल में, हाँ ठीक है। अब इसको सेव कीजिए, यहाँ पे सेम कीजिए जैसे जी। ठीक है, ऐसे में अब ये सारी एंट्री है मेरा इस कॉलम पे चला जाना चाहिए, लिंक नहीं। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्यूरी बनाएंगे, डिजाइन क्यूरी में आते हैं और इसके डिजाइन क्यूरी में यहाँ पे ऐड करते हैं। इसमें आपके पास कौन सा आएगा, आपका अपेंड क्यूरी, हाँ अपेंड क्यूरी चलेगा। डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या डालते हैं, जिसमें अपेंड करना होता है ना, क्वांटिटी हो गया, रेट, टोटल, टैक्स एंड अमाउंट डाल दिया हमने। नहीं, अपेंड फॉर्म है ना, तो एक मिनट, और इसकी क्वेरी पे चले गया हम, SQL पे इंसर्ट इनटू नेम वेयर, हाँ ये आप दिक्कत होता है तो इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आता है ना, इसको डिलीट मारो, ठीक है। आपको इंसर्ट करना है कहाँ, इस तरह से इंसर्ट करना है, और इससे आपके पास लिखाएगा वैल्यू। वैल्यू कहाँ से लेना है, वैल्यूज होता है, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, सेम ऐसे ही, वही आपका फॉर्म, ये जो मेथड था ना, हाँ फॉर्म से लिंक करना ना, मैं फॉर्म क्या डालेंगे हम, फॉर्म 1, फॉर्म का नेम, देन यहाँ पे क्या डालेंगे, नेम है तो नेम है ना, हमने नेम चेंज कर रखा है ना। हाँ, अब इसी को कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, कॉमा पेस्ट, नेम की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे कॉमा डालिए, पेस्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिटी की जगह पे मोबाइल, फिर कॉमा डालिए, फिर पेस्ट कीजिए, तो हो जाएगा आपका क्वांटिटी, हो गया नेम, हो गया सिटी, हो गया मोबाइल, क्वांटिटी, फिर कॉमा, लाइन पेस्ट कीजिए, देन क्या हो जाएगा आपका, नहीं पेस्ट नहीं होता, रेट, फिर कॉमा, फिर पेस्ट किया, टोटल, कॉमा, टैक्स, ठीक है, फिर कॉमा, फिर पेस्ट कीजिए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड इसे क्लोज कर दीजिए और लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए, ये आपका क्वेरी बन गया, ये क्वेरी 1। और इस क्वेरी 1 को डिजाइन मोड में जाके देखिए, डिजाइन व्यू में इस तरह से बन के आ रहा है, हाँ लिंक हो गया, SQL में आपका ये हो गया। अब जब ना सिलेक्ट आपने किया ना तो दिक्कत हो गया, इसलिए सिलेक्ट कमांड चलाते आपको दिक्कत हो गया, हाँ हाँ हाँ,
नहीं, इसे अब नो कर देना, सेव कर देते हैं ना, ठीक है। हाँ आया ना, चेंज नहीं है ना। हाँ हाँ, वो अलग मेथड चलता है ना वहाँ से, इसीलिए स्कूल की मान हम लेते हैं। तो इंसर्ट कमांड हमें चाहिए, जिसकी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आपको टेक ऑन द नेट पे मैंने बताया था आपको कि इंसर्ट कमांड क्या करता है। अब सिलेक्ट तो हमने सीखा था, सिलेक्ट के बाद आपके पास इंसर्ट आता है। इंसर्ट, तो इंसर्ट हम कर रहे हैं, इंसर्ट टेबल एंड बस, इसमें आपको लिंक विंक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं फॉर्म पे आता हूँ और फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाता हूँ पहले, डिजाइन, और इस पे हम एक बटन असाइन करते हैं सेव, सेंड का। इसमें करते हैं हम रन क्यूरी, मिसलेनियस के अंदर रन क्यूरी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेव, नेक्स्ट एंड फिनिश, हो गया। ये बड़ा कर देते हैं। अब इसे क्यूरी असाइन कर दिया, अब हम डाटा एंट्री करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सुजीत, सिटी न्यू दिल्ली, मोबाइल 8802579088, क्वांटिटी 80, और यहाँ पे जाता है रेट आपका 30, ठीक है। देन सेव, यस यस, हाँ ये पूछेगा, कंफर्मेशन तो पूछेगा ना भाई, कंफर्म तो करेगा ना भाई, कोई गलत एंट्री हो गई तो अच्छी बात है ना, पूरी एंट्री आपके पास आ गई। तो समझ में आया किस तरह से हमने इंसर्ट कमांड चलाया। ठीक है, अब बात आती है कि इंसर्ट तो हमने देखा कि एक नया फॉर्म से इंसर्ट कैसे करें। अब हम फॉर्म के जरिए कुछ और करना चाहते हैं, तो इसलिए डेटाबेस से मैं यहाँ ओपन करता हूँ, डेटा ही लेता हूँ। मैं टेबल 3 का डेटा आपको दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक हमने यहाँ पे किया हुआ है, अब यहाँ पे एक काम हम करते हैं, टेबल 3 है ना, टेबल बाकी को डिलीट मार देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाकी क्यूरी सब हटा देते हैं। अभी क्या है कि मेरे पास टेबल 4 भी है इसमें, अब मुझे क्या करना है इसमें, मैं एक और टेबल डिजाइन करता हूँ, ठीक है। एक और टेबल लेता हूँ मैं, इसकी डिजाइनिंग व्यू में चले जाऊँ और एक और टेबल में यहाँ से क्रिएट टेबल, इसकी भी डिजाइनिंग व्यू में चला जाता हूँ। अब मुझे सेम आईडी तो है ही है, हाँ आईडी, नेम, डे, यहाँ पे लिखते हूँ मैं डे, सेम टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। डे, नंबर, तो यहाँ पे क्या है आपका नेम, नेम, टेक्स्ट है, उसके क्या है आपके पास सिटी, इसके बाद क्या आपका क्वांटिटी, सेल्स, सेल्स एंड डेट, डेट, ठीक है।
मिस्टेक करता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसमें से डेटा उठा के इसमें डालना है, अपेंड कराना है, लेकिन बात तो सुनो, पूरा डेटा ही डालना है। हमें एक क्राइटेरिया है कि मैं सुजीत का डेटा डालना है, रवि का डेटा डालना है। हाँ, जैसे एक तो हम एक कर सकते हैं कि हम क्यूरी में अपेंड ला दें, अपेंड क्यूरी से कर लें, लेकिन हम अपेंड क्यूरी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, फॉर्म के थ्रू। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एक यहाँ पे क्यूरी डिजाइन, एक फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन फॉर्म। मैं मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है। अब इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे, कहीं कंफ्यूजन ना होगा, टेक्स्ट का नेम, ठीक है। अब इस पे नेम लिखे, बटन पे क्लिक करें, देन उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम एक क्यूरी डिजाइन करते हैं, क्रिएट डिजाइन, तो ये फॉर्म आ गया यार, क्रिएट डिजाइन क्यूरी, ओके। अब इसमें इसे कुछ नहीं करना है हमें, हम सीधे एसक्यूएल व्यू पे चले जाते हैं। एसक्यूएल व्यू पे हम एक कमांड इंसर्ट इनटू टेबल आ रहा है ना, इंसर्ट का कमांड चलाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म के थ्रू आपका हो गया, फॉर्म बन गया। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेबल कौन सा है, टेबल हमारा 1 है, टेबल 1 में इंसर्ट करना है ना, टेबल 1। और यहाँ पे उसके फील्ड, जो भी आपके फील्ड है टेबल पे, तो इसमें हमने किया डे, नेम। एक काम मैं वहां से भी कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। ये नॉर्मल इससे भी कर सकते हैं काम, डिजाइन, इस क्यूरी से भी कर सकते हैं हम, डिजाइन से। तो ये गड़बड़ हो गया ना, हाँ, इससे भी कर सकते हैं डिजाइन से। डिजाइन में हम इस पे यहाँ पे करते हैं शो टेबल, और हमने यहाँ पे टेबल 1 एंड टेबल 3 दे दिया, रिलेशनशिप नहीं करना है इसमें। हाँ, हम इसमें एक काम करते हैं, हम इंसर्ट टेबल 1 पे करना है ना, ठीक है, ये आ गया। और इंसर्ट अपेंड टू कहाँ से करना है हमें, इससे, नहीं, ये गलत, ठीक है। ये आपका यहाँ से अपडेट करना है, ठीक है। और इसके ऊपर अब हमने बोला यहाँ पे अपेंड, हमने अपेंड पे क्लिक किया है, नहीं किया, हमें अपेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाकर अपेंड, हमने बोला टेबल 1 में करना है। अब इसके आते हैं ना डिजाइन व्यू में, देखते हैं क्या होगा। स्केल व्यू में इसने गलत कर, इसने यहाँ पे टेबल 1 ही दे दिया। यहाँ पे मुझे करना है कैसे, ये इनटू टेबल 1, डे, नेम, सिटी, वीपी यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट टेबल के अंदर में दे दिया यहाँ पे टेबल 2, टेबल 3, टेबल 3 कहाँ से लेना है, इसमें टेबल 3 देने की जरूरत नहीं है। आप डे, सिंपल डे 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम प्रोसीजर आप यहाँ भी लिख सकते हो। नेम, तो नीचे हमने फॉर्म टेबल लिखा हुआ है ना, इसका कैलकुलेशन वगैरह यूज करते, मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करना होता है ना, तो वहां पे इस तरह का पूरा पार्ट देते। तो यहाँ तो ऑलरेडी है, तो देना नहीं जरूरत नहीं है ना, तो डीवीए वगैरह में देते हैं।
ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल 1 में टेबल 3 करना है हमें, टेबल 3 करना है, ये अपने आप 1 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कमांड देखिए इंसर्ट में, यहाँ पे हो गया ना कि यहाँ पे इंसर्ट इनटू क्या क्या किस किस कॉलम में इंसर्ट करना है, ठीक है, और सिलेक्ट कहाँ से करना है और फ्रॉम किस टेबल से करना है। यहाँ पे आता है वेयर, मतलब कि कंडीशन। मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने दिया कंडीशन में वेयर, मैंने बोला नेम, नेम। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि किसका नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल 2, टेबल 3, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नेम, ठीक है। टेबल 3 डॉट नेम इज इक्वल टू क्या, नहीं ऐसे नहीं, फॉर्म, फॉर्म से लेना है ना हमें, फॉर्म 1, और यहां पे जाएगा नेम, ठीक है। अब यहां पे सेमीकोलन आप दे दो, ये आपका बना क्यूरी एग्जैक्ट। हाँ ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बंद कर दे, यस, क्यूरी 1 के नाम से। अब इसको बंद करते हैं। मैं फॉर्म पे, फॉर्म की डिजाइन व्यू पे जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक बटन असाइन करता हूँ, उसके बाद यहीं पे मिसलेनियस रन क्यूरी, ठीक है। क्यूरी 1 सिलेक्ट टेक्स्ट, यहाँ मैं कर देता हूँ ऐड, एक में यहाँ पे अपेंड है ना, अपेंड क्यूरी कर देते ना, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ रोम में सुजीत नाम है ना, सुजीत नहीं, सुजीत रो स्टार्ट नहीं हुआ, सुजीत नहीं है इसमें क्या डेटा में, नहीं सुजीत नहीं है, सुनील है। तो 43 रो ऐड हो गया। अब इसमें करता हूँ कि एक पहले व्यू करे, देन हम उसमें रन कर सकते हैं। अब जैसे सुनील का अब नहीं, सुजीत का नहीं था, नहीं चला, हम व्यू क्यों नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ व्यू करे पहले। मतलब कि मैं बताता हूँ यार, करके दिखाता हूँ, चिंता मत करो। मैं यहीं पे एक और मैं जो क्यूरी है चल रहा है ना, अब मुझे एक इसी तरह से एक और क्यूरी क्रिएट करना है मुझे, क्रिएट क्यूरी, डिजाइन क्यूरी पे क्या, सॉरी फॉर्म है यार, डिजाइन क्यूरी लास्ट में, डिजाइन क्यूरी, ठीक है। मैंने टेबल यहाँ पे 3 सेलेक्ट करके एंड क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे एक इस पे पूरा क्लिक कर दिया, स्टार आ गया टेबल 3, और यहाँ पे मैंने नेम को सिलेक्ट किया, और नेम के अंदर अब इसकी स्क्यूएल क्वेरी में जैसे ले आते हैं, यहाँ से अच्छा है स्क्यूएल में लेंगे स्टार फ्रॉम टेबल 3, और यहाँ पे क्या देंगे हम वेयर, क्या वेयर होना चाहिए, हाँ नेम इज इक्वल टू फॉर्म फॉर्म 1 और नेम, ठीक है। देन यहाँ पे सेमीकोलन, ओके, ठीक है। मैं फॉर्म पे आता हूँ, डिजाइन पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बटन यहाँ पे डालता हूँ, बोलता हूँ शो मिसलेनियस, नेक्स्ट मिसलेनियस में रन क्यूरी, नेक्स्ट क्यूरी 2
दोनों नहीं सिलेक्ट करते नहीं, एक ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रन क्वेरी के यहाँ पे करते हैं शो डेटा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फिनिश। आ गया? ओके, अब इसको क्लोज करते हैं। मैं इससे करूंगा, मैं यहाँ करता हूँ इंडर तो नहीं, इंदर है ही नहीं। ठीक है, सर पुनीत करता हूँ, पुनीत का है। लेकिन ये तो भाई शो हो गया, फिर वापस इससे आगे फिर हमें ऐड करने पड़ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक ही बार में क्लिक करूं, वो ऐड भी हो जाए और शो भी हो जाए। समझिए? तो उसके लिए हम एक और बटन बनाएंगे, इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। इसके लिए हम VBA यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि तो एक बार में हम एक क्वेरी रन कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं। इसके स्टेप मारते हैं यहाँ पे शो स्लैश। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी बार में आते हैं इवेंट पे, ऑन क्लिक एक्सप्रेशन कोड बिल्डर, या फिर इसमें एक और आता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हटा दो, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आता है ना कोड बिल्डर, माइक्रो बिल्डर। हम यहाँ पे बोलते हैं एक्शन होना चाहिए रन क्वेरी, रन माइक्रो आ रहा है। नहीं, क्वेरी है ना, एक मिनट, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ओपन फॉर्म ओपन क्वेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताता है कि कौन सा क्वेरी नेम, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी नेम सिलेक्ट कर लिया। पहले क्वेरी 2 चले, व्यू डेटा शीट, या एडिट मोड एडिट, ठीक है ना, या ऐड, जो भी लिख दिया मैंने। तो इसमें दूसरा, इसी में एक और चलाया मैंने ओपन क्वेरी के अंदर ही, ओपन क्वेरी, फिर मैंने बोला यहाँ पे क्वेरी, ठीक है। अब मैं इसको वो मैसेज है, वो तो नहीं, वो देखा, वो तो उसके लिए होता है, नहीं तो ओपन क्वेरी है ना। ठीक है, रन किया। मैं यहाँ पे जो बोलता हूँ नीरज, नीरज है इसमें, ये करता हूँ इसमें, नहीं पुनीत ही कर देता हूँ ना, नीट है ना। शो नहीं किया, ऐड तो किया इसने पुनीत को, हाँ शो नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ फॉर्म पे लेके आ रहा है, समझे? नहीं चल रहा है ना। हाँ, तो उसके लिए हम डिजाइन मोड पे आते हैं और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि भाई इससे इसका हटा देते, डिलीट कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। अब इसमें हम कोड एक्सप्रेशन करते हैं। ऑन क्लिक, और इसमें आता है एप्लीकेशन, हाँ एक मिनट, एक सेकंड, इसका कमांड होता है, इसके लिखने का कोड